नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन क्या होता है और जितने भी बिगिनर ट्रेडर आते हैं वो ऑप्शन को समझे बिना, इसके टाइप को समझे बिना ये क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं, जिसके कारण जो सेबी का डेटा ये कहता है कि 90% से ज़्यादा जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं। मार्केट में लोग आते हैं, जब भी एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो कुछ दिनों तक डिलीवरी में ट्रेडिंग करने के बाद, यानी कुछ दिनों तक इक्का दुक्का छोटे मोटे शेयर लेने के बाद वो सीधा फ्यूचर एंड ऑप्शन में कूद पड़ते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वास्तव में क्या है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि, और ये भी समझाएंगे आपको कि ओवरऑल फ्यूचर्स एंड जो ऑप्शंस हैं उसमें जो आज हम ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं उसके ऊपर जितनी भी रियल एग्जांपल है वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑप्शंस क्या होता है। तो ऑप्शन होते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, यानी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट्स से क्या होती है, ड्राइव होती है, यानी उन अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल शेयर्स यानी स्टॉक्स। ठीक है, शेयर्स अलग होते हैं, स्टॉक्स अलग होते हैं। स्टॉक्स का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई कंपनी, जैसे रिलायंस का स्टॉक, और उसमें जितने भी आप खरीदते हैं शेयर्स वो होते हैं अलग, जो कि इसके अंदर आते हैं शेयर्स। मान लीजिए आपने रिलायंस स्टॉक के 10 शेयर खरीदे, तो ऐसे बोलेंगे कि हमने रिलायंस स्टॉक के 10 शेयर्स खरीद रखे हैं, 50 शेयर खरीद रखे हैं, 100 शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर आते हैं शेयर्स, स्टॉक, कोमोडिटी। कोमोडिटी का मेरा मतलब है कि जैसे सोना, चांदी, गेहूं, कपास, चीनी, ये सारी की सारी चीज़ें कोमोडिटी के अंदर आती हैं। तो इन सब की जो वैल्यू है उससे ड्राइव होती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो निफ्टी 50 है वो क्या है, भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स है। ठीक है, तो उसमें टॉप 50 कंपनी मतलब उसमें टॉप 50 स्टॉक हैं भारत के, उनकी वैल्यू के ऊपर ड्राइव किया गया है निफ्टी 50। ठीक है, तो उनको बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ही के अंदर आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन के अंदर आपको एक अधिकार दिया जाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट। आपको एक हक दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है, एक राइट दिया जाता है, जिसका आप फ्यूचर में किसी भी प्राइस के ऊपर अ, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको हक होता है, यानी फ्यूचर प्राइस के ऊपर किसी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, किसी स्टॉक को खरीद सकते हो और उसे सेल कर सकते हो, यानी बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता, ओब्लिगेशन नहीं होता। ओब्लिगेशन से मेरा मतलब है कि किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होती, आप पर कोई अ, पाबंदी नहीं होती, बाध्यता नहीं होती। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास एक राइट होता है जिसे आप फ्यूचर के अंदर किसी स्टॉक को बाय कर सकते हो या उसे खरीद सकते हो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, लेकिन उस चीज़ के लिए आप बाध्य नहीं होते, यानी आप पर किसी भी प्रकार की ओब्लिगेशन नहीं होती। तो ये होता है ऑप्शन की डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन से आगे बढ़ें और ऑप्शन के टाइप और बताएं, उसके बाद आपको एक रियल एग्जांपल से समझाएंगे, तो आपको और अच्छी प्रकार से चीज़ें समझ आएंगी। तो ऑप्शन कितने तरह का होता है ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन 3 तरह का होता है, नहीं 2 तरह का होता है ऑप्शन। पहला होता है कॉल ऑप्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है पुट ऑप्शन। कॉल के अंदर भी बायर होते हैं, कॉल के अंदर भी सेलर होते हैं, राइटर होते हैं। सेलर और राइटर एक ही होते हैं। पुट के अंदर भी बायर होते हैं, पुट के अंदर भी सेलर और राइटर होते हैं, इसके अंदर भी सेलर और राइटर होते हैं। तो ये हैं ऑप्शन के 2 प्रकार, कॉल और पुट। जो कॉल का बायर होता है, यानी जो कॉल
खरीदता है वो क्या करता है, वो एक प्रीमियम देता है, एक कीमत देता है उस ऑप्शन को खरीदने के लिए, यानी उसे बाय करने के लिए। और जो सेलर होता है वो क्या करता है, वो प्रीमियम जितना उसने दिया है दूसरे ने, वो क्या करता है, उसे रिसीव करता है, वो रिसीविंग एंड पर होता है। बस यही फर्क है कि ये पैसे देता है प्रीमियम के तौर पर और ये पैसे लेता है प्रीमियम के तौर पर। अब सिमिलर पुट में भी ऐसा ही होता है। लोग कॉल कब बाय करते हैं, जब उन्हें लगता है कि जो पर्टिकुलर, अगर आप स्टॉक में का जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के बारे में नहीं बताया। ऑप्शन चेन क्या होती है, जहाँ पर ये पर्टिकुलर सारे कॉल और पुट हैं वो एक जगह असाइन होते हैं। सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। ऑप्शन चेन इस तरह की होती है, मान लीजिए ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का ले लेते हैं हम केस। इस निफ्टी 50 के अंदर ये है कॉल वाला सेक्शन, ये है पुट। तो यहाँ पर ये एट द मनी है, एटीएम है, ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, ये आईटीएम यानी इन द मनी है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो हमने चैनल पर बनाई हुई है। यानी इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे निफ्टी अभी मान लीजिए 24,000 पर चल रहा है, तो ये 24,000 से कम होती है 23,900, 800, 700, 600 एंड सो ऑन। और ये ऊपर की तरफ होती हैं 24,100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होती है कि पूरी की पूरी ऑप्शन चेन। तो जो ऑप्शन के अंदर जो बायर होते हैं, जो खरीदते हैं, वो प्रीमियम पे करते हैं, और जो प्रीमियम पे करते हैं वही उनका क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी हम समझाएंगे। और जब सेल किया जाता है, जो मैक्सिमम लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, वो भी आगे हम आपको अभी ऑप्शन एग्जांपल से समझाएंगे। तो जो ऑप्शन का बायर होता है वो अपने राइट का एग्जीक्यूट कर सकता है, किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं होता। जो ऑप्शन के सेलर होते हैं वो प्रीमियम क्या करते हैं, उन्हें मार्जिन भी मिलता है, लेकिन उन्हें मार्जिन देना पड़ता है। जब किसी चीज़ को हम बाय सेल करते हैं उसके लिए मार्जिन देना पड़ता है। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें और अच्छी प्रकार से समझ आएंगे। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, रियल एग्जाम्पल की बात करें, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और कैसे इस्तेमाल इन चीज़ों को करते हैं, और नुकसान क्या क्या हैं ओपन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मोबाइल लेना है जिसकी मार्केट में कीमत मान लीजिए 80,000 रुपये है। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर करंट वैल्यू है जो फ़ोन की वो है 80,000 रुपये। आप शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, यानी आप दुकानदार के पास गए, और जो दुकानदार है उससे आप कहते हैं कि मुझे ये फ़ोन 1 महीने बाद ख़रीदना है, जिसकी आज कीमत कितनी है, 80,000 रुपये, 1 मंथ। ठीक है, 1 महीने बाद ख़रीदना है। मान लीजिए ये महीना अक्टूबर का है, आपको नवंबर में ख़रीदना है। तो अगर ऐसा होता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, या तो फ़ोन की कीमत 1 महीने बाद बढ़ सकती है, फ़ोन 80,000 से 90,000 का हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 80,000 से नीचे गिर सकता है, लेट्स से 75,000 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, और भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप उस दुकानदार को एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उस दुकानदार के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसको बोलते हो कि ये 2,000 रुपये तू अभी रख। ठीक है, और अगले महीने जब मैं नवंबर के अंदर, यानी नवंबर के अंदर मैं फ़ोन ख़रीदने आऊँगा, तो मैं ये फ़ोन 80,000 रुपये देकर तुझसे ख़रीद लूँगा, चाहे फ़ोन की कीमत कितनी भी क्यों ना बढ़ गई हो। तो ऐसे में जो दुकानदार है वो ये सोचता है कि अगर फ़ोन की कीमत बढ़ गई, मान लीजिए 90,000 हो गई, तो मुझे तो लॉस होगा, लेकिन अगर घट गई तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वो ये बात मान लेता है। ठीक है, वो 2,000 रुपये अपने पास रख लेता है, एज ए टोकन मान के चलिए आप इसको। ठीक है, वो 2,000 रुपये का एक टोकन अपने पास रख लेता है। लेकिन इसमें यहाँ पर यह भी डील होती है कि अगर फ़ोन का प्राइस नीचे गिर गया और उसने नहीं लिया, तब क्या होगा, वो 2,000 रुपये दुकानदार के हो जाएंगे।
तो पहले केस पर अगर हम काम करें तो केस नंबर 1, लेट्स से 80,000 रुपये वाला फ़ोन नवंबर में 90,000 रुपये का हो गया। ठीक है, तो ऐसे में अब क्योंकि जो दुकानदार है वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं दुकानदार के ऊपर, उसने टोकन वैल्यू ली हुई है, उसने 2,000 रुपये क्या कर रखे हैं ऑलरेडी पहले जमा है, दिए हुए हैं, और 80,000 रुपये देकर वो यानी आप उससे क्या कर लेंगे, वो मोबाइल फ़ोन ले लेंगे। टोटल आपको कितने रुपए का पड़ा, 82,000 रुपये का, और जो मार्केट वैल्यू चल रही है फ़ोन की वो कितनी है, 90,000 रुपये। ठीक है, तो आप 82,000 का दुकानदार से खरीद के बाहर 90,000 रुपये का सेल कर सकते हैं इस फ़ोन को, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का होगा, प्लस 8,000 रुपये। तो यहाँ पर जो ये 80,000 रुपये है, यानी टोटल जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी 80,000 रुपये उस मोबाइल फ़ोन की, ये है स्ट्राइक प्राइस, और ये जो 2,000 रुपये आपने उस दुकानदार को ऐसे टोकन दिए थे, ये है प्रीमियम। ठीक है, तो अब समझने की बात ये है कि जो ये प्रॉफिट हुआ है ये क्या है। ऑप्शन के अंदर भी एक स्ट्राइक प्राइस होता है, एक स्पॉट प्राइस होता है, एक प्रीमियम होता है जब आप ऑप्शन को बाय करते हैं। तो मान लीजिए ये एक स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब वो प्राइस है जहां पर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को, यानी पर्टिकुलर अंडरलाइन को, ठीक है, वो इंडेक्स भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, उसको बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको बाय कराया है 80,000 रुपये के ऊपर 2,000 रुपये का आपने प्रीमियम दिया है। जब आप ऑप्शन के अंदर बायर होते हो, यानी खरीदते हो कॉल और पुट, तो आप एक प्रीमियम देते हो, यानी वो पैसा जो आपको खरीदने के लिए चाहिए, तो वो प्रीमियम था ये 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो टोकन आपने दिया था ये हो गया 2,000 रुपये प्रीमियम। तो क्योंकि अब प्राइस बढ़ गए, और बढ़ने के बाद जब आपने उसको 90,000 रुपये में बेचा तो आपको ओवरऑल 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यह है सिंपल गणित। लेकिन अगर आप दुकानदार के लिहाज से देखें तो दुकानदार को क्या हुआ, दुकानदार का तो 8,000 का लॉस हो गया है। अगर आप दुकानदार को मार्केट माने, यानी आप मार्केट, स्टॉक मार्केट माने या इंडेक्स माने, तो इंडेक्स यानी स्टॉक मार्केट को नुकसान हुआ है, यानी मार्केट को नुकसान हुआ है -8,000 रुपये का, और आपको प्रॉफिट हुआ है प्लस 8,000 रुपये का। तो यही ऑप्शन के अंदर भी काम करता है कि जब आपको प्रॉफिट होता है तो किसी ना किसी की जेब से वो पैसे निकलते हैं, और वो होते हैं जिसने उस चीज़ को बेचा है, वो दुकानदार। ठीक है, दूसरे केस के ऊपर बात करते हैं। दूसरा केस ये है कि केस नंबर 2, 80,000 रुपये वाला मोबाइल फ़ोन नवंबर के महीने में मतलब 1 महीने बाद 75,000 रुपये का होगा। ठीक है, अब क्या, अब दुकानदार क्या करेगा और आप क्या करेंगे। तो आप क्या करते हैं कि आपको वो मार्केट में 75,000 रुपये का मिल रहा है, आपने 2,000 रुपये ऑलरेडी उसके पास जमा करवा रखे हैं, तो आप 75,000 रुपये वाला फ़ोन लेंगे, यानी 75,000 रुपये लेंगे, 75,000 का लेंगे मतलब। ठीक है, तो लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं भी लेते हैं हम, लेकिन आपने 2,000 रुपये तो दुकानदार को दे रखे हैं, उसका क्या होगा, तो वो आपका है मैक्सिमम लॉस। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर जब आप बायर होते हो, जो आपका लॉस होता है मैक्सिमम वो उतना ही होता है जितना आपने प्रीमियम पे कर रखा है। यहाँ पर हमने प्रीमियम उस टोकन वैल्यू को माना जो आपने दिया है, यानी 2,000 रुपये। फ़ोन की कीमत 80,000 से चाहे 1 रुपया ही क्यों ना आ जाए, आपने सिर्फ 2,000 रुपये ही उसको दे रखे हैं दुकानदार को। अब वो उसको वापस नहीं देगा क्योंकि आप दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 2,000 रुपये ही होगा। चाहे कुछ हो जाए, चाहे फ़ोन की कीमत 0 रुपये ही क्यों ना हो जाए, आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपये का 2,000 रुपये का होगा। ऐसे ही ऑप्शन के अंदर जब आप कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो, मान लीजिए 23,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपने एक कॉल खरीद ली, और कॉल का जो प्रीमियम था लेट्स से 1,000 रुपये था। ठीक है, 1,000 रुपये उसका प्रीमियम था, और कॉल आपने इसलिए खरीदी थी कि आपको लगता था कि निफ्टी ऊपर जाएगा, यानी 23,500 से 600, 700, 800, 900 एंड 24,000 यानी ऊपर जाएगी मार्केट, लेकिन मार्केट आ गई 23,500 से नीचे। तो जो आपको लॉस होगा, चाहे मार्केट 0 ही क्यों ना हो जाए, ये 23,000 वाली वैल्यू, आपको जो मैक्सिमम लॉस होगा एज ए बायर ऑप्शन के अंदर वो 1,000 रुपये का होगा। 1,000 रुपये से ज़्यादा आपको लॉस
नहीं हो सकता। ऑप्शन के अंदर यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको पता ही है कि ब्रोकरेज चार्जेस भी होते हैं। चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपको लॉस हुआ हो, ब्रोकरेज चार्जेस यानी एसटीटी, स्टैंप ड्यूटी और भी जितने भी टैक्सेस होते हैं वो तो लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो मैक्सिमम जो लॉस है वो ही है जितना आप प्रीमियम पे करते हो, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपका बायर के केस में अनलिमिटेड होता है। ठीक है, फ़ोन की कीमत 1 लाख रुपए भी हो सकती थी फॉर एग्जांपल। अगर 1 लाख रुपए हो जाती, आपने पे कितने करे थे, 2,000 तो पहले दे रखे थे, 80,000 रुपये का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो 82,000 आपने दे रखे थे, आपको 18,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो सकता था। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन के वो होते हैं, बायर होते हैं, तो ऑप्शन के बायर के समय आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड होता है। लेकिन जब आप ऑप्शन के सेलर होते हैं, अगर आप अपने आप को दुकानदार के अ, लिहाज से देखेंगे तो दुकानदार को तो लॉस ही होगा। तो यहाँ पर दुकानदार एक तरह से सेलर है, और लॉस कितना हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि 23,000 रुपये पे आपने 1,000 रुपये प्रीमियम दिया, मैक्सिमम जो लॉस है यानी जो मैक्स लॉस है वो कितना है, वो तो 1,000 रुपये का ही है, 1,000 रुपये का ही है। लेकिन प्रॉफिट कितना का है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकती है, मतलब गिर के नहीं, चढ़ के 24,000 तक भी जा सकती है मार्केट, कितना भी ऊपर जा सकते हैं। तो जहाँ पर जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और जो लॉस है वो 1,000 रुपये का ही होगा, यानी वो लिमिटेड है। लेकिन जब आप ऑप्शन को क्या करते हो, सेल करते हो, सबसे पहले आपको मार्जिन पे करना पड़ता है अच्छा खासा तगड़ा। आप ये मान के चलिए कि एक लोट के लिए फिलहाल जो चल रहा है आपको ले 2.25 लाख रुपए के आसपास आपको पे करने पड़ते हैं एक लोट सेल करने के लिए। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन के अंदर सेलर होते हो, राइटर होते हो, तो उस समय आपको मार्जिन भी पे करना पड़ता है, और जो प्रॉफिट होता है यानी जो आपका गेन होता है वो कितना होता है, वो लिमिटेड होता है, वो उतना ही होगा जितना आपको प्रीमियम मिलेगा। यानी जब आप किसी चीज़ को सेल करते हो तो उसके लिए आपको प्रीमियम मिला है एक तरह से, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आपका लॉस है वो अनलिमिटेड होगा। लॉस अनलिमिटेड इसलिए होगा क्योंकि आप उस समय ऑप्शन को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय नहीं कर रहे, तो अनलिमिटेड लॉस होगा। जो ये 23,000 वाली 500 है, मान लीजिए आपने इसको सेल कर दिया, जो अब आपने इसको सेल किया है, मतलब मार्केट नीचे जाएगी 23,400, 300, 23,000, तब क्या होगा, तब भी आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट मैक्सिमम वही होगा जितना आपने प्रीमियम पे कर रखा है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है 600, 700, 24,000 एंड सो ऑन, तो जो आपको लॉस होगा वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर जब आप बायर होते हो आपका लिमिटेड लॉस होता है जितना आपने प्रीमियम पे कर रखा है। ऑप्शन के अंदर जब आप सेलर होते हो, लॉस आपका अनलिमिटेड होता है, और प्रॉफिट लिमिटेड होता है जितना आपने किसी चीज़ को सेल करके कमाया है। तो अगर हम एग्जांपल से भी अगर मैं इसको समझाऊं तो मोबाइल की ही बात कर लीजिए। अगर आप दुकानदार की जगह हैं, आपने उस फ़ोन 80,000 रुपये का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर फ़ोन 1 लाख रुपए का हो गया, ठीक है, दुकानदार तो एक सेलर है, तो सामने वाला तो 82,000 रुपये ही देगा। 2,000 रुपये जो जमा करवा रखे हैं, 80,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट के तहत 82,000 रुपये ही दुकानदार को मिलेंगे। फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1 लाख, दुकानदार को कितने का लॉस होगा, 18,000 रुपये का, क्योंकि दुकानदार एक कॉन्ट्रैक्ट से क्या है, बंध गया है। अब दुकानदार ना नुकर नहीं कर सकता, दुकानदार बंध चुका है, तो दुकानदार एज ए सेलर उसको अनलिमिटेड लॉस हुआ है। अनलिमिटेड लॉस आप 18,000 देख रहे हैं, फ़ोन की कीमत 1,10,000 भी हो सकती थी, और भी बढ़ सकती थी। यानी फ़ोन की जगह आप किसी भी एक अंडरलाइंग एसेट को रखिए, स्टॉक को रखिए, किसी कमोडिटी को रखिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रखिए। दुकानदार कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुका है एक तरह से, यानी उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अगर वो सेलर के एंड पर है तो सेलर के एंड पर जो उसे लॉस हो सकता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। जो चीज़ वो बेच रहा है उसकी कीमत कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उसने एक लिमिटेड वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई मैं तो 80,000 पे ही दूंगा, चाहे फ़ोन की कीमत 1.5 लाख ही क्यों ना हो जाए। तो अगर फ़ोन की कीमत बढ़ती है यानी अंडरलाइंग एसेट की कीमत बढ़ती है, तो एज ए सेलर आपको हमेशा अनलिमिटेड लॉस होता है। और अगर फ़ोन की कीमत गिर जाती है तो उस हिसाब से अगर देखी जाए तो कितना का उसे वो, अगर क्योंकि ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं है,
तो इसलिए उसको लॉस, ओब्लिगेशन उसकी तरफ से ख़त्म है, लेकिन उसको तो प्रॉफिट हो रहा है जो ऑप्शन का बायर है या जो ऑप्शन का सेलर है। तो ये था पूरा पूरा केस। आपको जो मैंने एग्जांपल दिया आप उसको समझिए, और जब आप रियल टाइम में इस चीज़ को करेंगे तब आपको और चीज़ें मतलब ऑप्शन के बारे में समझ आएंगी। और अब हम बात कर लेते कुछ और चीज़ होगी जो इसके अंदर ऑलरेडी आई हैं, जिसमें आ जाते हैं कि ऑप्शन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और मतलब कुछ एक टर्म्स जो यूज़ हुई हैं। तो कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हुई हैं? एक तो इसमें प्रीमियम यूज़ हुआ है, मैंने आपको बताया था 2000 रुपये जो उसने दिए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे, वो प्रीमियम समझिए आप। और जो स्ट्राइक प्राइस है वो है, स्ट्राइक प्राइस वो 80,000 है। और वो व्यक्ति जो आप हैं वो तो बायर हैं ही, ऑप्शन के बायर हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके साथ साथ एक स्पॉट प्राइस भी होता है जिसे ट्रेडेड प्राइस भी बोलते हैं। और कुछ और चीज़ें भी होती हैं, सिंपल सी ऑप्शन चेन भी मैंने बताया। ये सारे के सारे ऑप्शन के अंदर होते हैं। और अगर मैं इसको एक ऑप्शन चेन से समझाऊं, लेट्स से 23,500 वाली जहाँ से मैंने आपको समझाया ये स्ट्राइक प्राइस है, और आज इसकी एक्सपायरी है, एक्सपायरी भी होती है इसमें। एक्सपायरी से मेरा मतलब है कि जैसे इन दोनों ने, यानी आपने और दुकानदार ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 1 महीने के लिए था, तो यानी इसकी जो वैलिडिटी है, यानी जो इसका एक्सपायरी पीरियड है वो 1 महीने की है। तो ऑप्शन के अंदर जो एक्सपायरी होती है, फिलहाल अभी वीकली चल रही है, उसे बंद नहीं किया गया, तो वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। दोनों केस अभी फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन वीकली एक्सपायरी शायद आने वाले समय में भी बंद हो जाए। ठीक है, सेबी इसके बारे में एक कंसल्टेशन पेपर लेके आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल वीकली भी चल रही है और मंथली भी चल रही है। वीकली में निफ्टी 50 की चलती है और सेंसेक्स की चलती है, और मंथली के अंदर निफ्टी मिड कैप की चलती है, और फिन निफ्टी की चलती है, बैंक एक्स की चलती है, इसके साथ साथ बैंक निफ्टी की चलती है। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, ये एक स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आपने ऑप्शन को बाय करना है। और लेट्स से एक्सपायरी वाला दिन था, ऑप्शन बिल्कुल गिर के 1 रुपये पे आ गया है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर लोट होते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसमें, वो उसको बोलते हैं लोट। तो निफ्टी 50 के लिए एक लोट में 75 शेयर्स हैं, यानी जब आप एक लोट खरीदेंगे, मान लीजिए उसमें 75 शेयर्स हैं, तो 75 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम कितना होगा, जितना एक उस टाइम वैल्यू चल रही है उसकी, मान लीजिए जो प्रीमियम है वो 1 रुपये चल रहा है, तो आप 75 रुपये में ये 23,500 वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट, ये दिन का कोई भी टाइम हो सकता है, 9:15 बजे से लेकर मार्केट खुलती है 3:30 बजे तक, तो वहाँ तक मान लीजिए 12 बजे तक ये प्राइस था 1 रुपये, या तो मार्केट ऊपर उठ सकती है 23,500 से 24,000 हो सकती है। तो जो ये 1 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस है, ये बढ़कर 1 रुपये से 100 रुपये भी हो सकता है। तो जब 1 रुपये से 100 रुपये होगा तो आपको क्या होगा, आपको होगा प्रॉफिट। ठीक है, आपको होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट यानी अनलिमिटेड है, आपने 1 रुपया लगाया, वो 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, अब जैसा कि मैंने बताया 100 भी हो सकता है। तो जो प्रॉफिट है वो कितना है, अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस कितना होगा। 23 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस अगर आज एक्सपायरी है मान लेते हैं, और ये 23,500 पे ही बंद हो जाती है, या 400 पे बंद होती है, 300 पे बंद होती है, नीचे 23,000 पे बंद होती है, तो जो आपका प्रीमियम है 1 रुपये वाला कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो होता है तो जीरो मल्टीप्लाई बाय, आपने एक लोट ले रखा, उसमें 75 शेयर थे, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है आपके 75 रुपये की, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, जितना आपने प्रीमियम पे किया था, यानी जो 75 रुपये था। तो ये है सारा ऑप्शन का खेल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ऑप्शन की यही रिस्क है कि आपका जो रिस्क है वो मैक्सिमम जो आप प्रीमियम पे करते हैं वही है। और ऑप्शन के रिस्क क्या हैं, ये तो आप जब ट्रेड वगैरह करेंगे आपको तब समझ में आता है। प्रैक्टिकल रिस्क हैं वे सारे। सेबी बोलता है कि भाई साहब, भारत के अंदर हर 100 में से 90% यानी हर 100 में से 90 व्यक्ति लॉस करते हैं ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। यानी जो F&O का सेक्शन है उसके अंदर 90% लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं होता,
जल्दबाजी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन के लेकिन फायदे क्या होते हैं? लॉस तो लॉस ही है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है पूरा पूरा, चाहे आप 1 करोड़ रुपए लेके क्यों ना बैठे। लेकिन कुछ एक वो भी तो हैं, प्रोज भी तो हैं इसके, कौन है तो प्रोज भी हैं। क्या क्या फायदे हैं ऑप्शन के अंदर? आप क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। हेज मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो है आपका जितने का भी है, उसको क्या कर सकते हैं आप, इसे हेज कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, अपनी जो भी पोजीशन है उसको ओपन मार्केट में हेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंट्राडे के अंदर क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। स्पेकुलेशन भी बोलते हैं, स्पेकुलेशंस भी बोलते हैं जिसको, ट्रेड कर सकते हैं। यानी ट्रेड का मेरा मतलब है कि अगर आप बायर हैं और मार्केट आपका जो व्यू है मार्केट में वो है कि ऊपर जाने का, तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में आपका व्यू ये है कि जो जो भी अंडरलाइंग एसेट है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, या पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक है, वो नीचे जा सकता है, तो आप पुट भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो और ऑप्शन के कुछ एक बेनिफिट्स हैं, उसमें ये भी है कि ऑप्शन के अंदर आपको एक तरह से जो आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप होता है, ठीक है, उसमें लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। यानी एक तो सीधा आप मान लीजिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, और अगर पर्टिकुलर कोई सेक्टर उसमें मतलब डाउन ट्रेंड आ गया है किसी भी कारण से, बहुत से कारण होते हैं, तो ऑप्शन से उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि उसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या जो भी ऑप्शन के अंदर फंडे होते हैं वो आने चाहिए। ये भी एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। और ऑप्शन के अंदर क्या होता है, आपको लेवरेज मिलती है। लेवरेज का मेरा मतलब है कि आप कम पैसे में, कम पैसे के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 रुपये अगर प्रीमियम है और लोट साइज 75 है, तो आप 75 रुपये में एक लोट खरीद सकते हो निफ्टी का। और एक्सपायरी का दिन है और किस्मत चमक गई, और मान लीजिए 1 रुपये वाला प्रीमियम 11 रुपये पर पहुंच गया और मार्केट बंद हो गई, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 10 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, आपके पास शेयर कितने थे? एक लोट में 75 है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? अब 750 रुपये। लगाए कितने थे आपने? 75 रुपये। कितना प्रॉफिट होगा? 10x, 10 गुना प्रॉफिट होगा। और अगर आपके अगेंस्ट जाती मार्केट, लॉस कितना होता? 75 रुपये प्लस जो भी ब्रोकरेज चार्जेज हैं वो। तो यहाँ पर आपको लेवरेज मिलती है कि आप एक मान के चलिए लेवरेज को, एक छोटे से लीवर से आप एक तरह से बड़ी चीज़ को जब उठाते हैं, ठीक है, उसको आप लेवरेज समझिए। 75 रुपये से आपने कितनी बड़ी एक स्ट्राइक प्राइस उठा ली, जिसे आपको 750 रुपये का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये था पूरा ऑप्शन का कंसेप्ट कि क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, रियल टाइम एग्जांपल भी हमने आपको समझाए, फ़ायदे क्या क्या हैं और लॉस क्या क्या हैं। लॉस पर मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, लेकिन जितना भी ये मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर मैंने ना तो बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन दी है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की। तो आप सबसे पहले सीखिए, ऑप्शन को सीखिए, अच्छे प्रकार से सीखिए। और सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जो वो होते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं, जहाँ पर आप रियल मनी से ट्रेड नहीं करते, आप वर्चुअल मनी से ट्रेड करते हैं। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई ट्रेडिंग सेटअप है, उसका इस्तेमाल करने के लिए आप उन ऐप्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स। मार्केट में कुछ एक ऐप्स हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, पेड भी हैं कुछ एक, और कुछ एक फ्री भी हैं, जो आपको लिमिटेड एक्सेस देती हैं ट्रेडिंग का। लेकिन उसमें जो पैसा होता है वो असली नहीं होता, एक तरह से वर्चुअल होता है, नकली होता है। लेकिन आप उससे रियल जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं उन पर काम कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। तो इसलिए कभी भी रियल में स्टार्टिंग में बिल्कुल अगर आपको नॉलेज नहीं है, पैसा मत लगाइए ऑप्शन के अंदर। ऑलमोस्ट इस बात के 90% क्या 99% चांसेस है कि आपका लॉस ही होगा। आपका जितना भी कैपिटल है, कैपिटल से मेरा मतलब है कि जितने भी आपके डीमेट अकाउंट में पैसे हैं, वो पूरे के पूरे ज़ीरो हो सकते हैं।
तो इसलिए जब भी ऐसी चीज़ें कुछ करें, या तो खुद सीख लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लें। ठीक है, लर्निंग सबसे बड़ा हथियार है ट्रेडिंग के अंदर, जो आपके काम आता है। अदरवाइज यहाँ कुछ भी काम नहीं आता, आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है आप ऐसे ही अगर कुछ करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो ऑप्शन के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो के साथ, जैसे कि फ्यूचर के ऊपर भी पर्टिकुलर बना देंगे। अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर को पूरा पूरा समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी एक वीडियो है, वो भी देख सकते हैं आप। अदरवाइज ऑप्शन ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो सफिशिएंट है। अगर नहीं समझ आई तो इसे दोबारा पीछे करके देख सकते हैं आप। अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।